नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पूजा के फूल। जी हाँ, पूजा के फूल। पूजा होने के बाद उन फूलों का क्या करें? ये प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में उठता ही उठता है कि हम उन फूलों का क्या करें जब वे सूख जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जो एक एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं हम, कि पूजा के फूलों से हम क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे जो धूप बत्ती की, अगरबत्ती की राख होती है उसका हम क्या करें जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, उसका क्या करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, न केवल हिंदू धर्म में, बाकी के सभी धर्म में भी फूलों का कहीं ना कहीं, कभी ना कभी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर आप भगवान को फूल अर्पित नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप मंदिर में कहीं भी गए हैं तो आपको पंडित जी प्रसाद के रूप में फूल दे देते हैं। तो आप सोचते हैं प्रसाद तो हमने खा लिया, अब जो फूल दिए हैं उनका हम क्या करें। ऐसे ही कहीं फेंकने से हमें डर लगता है कि कहीं भगवान नाराज न हो जाए, और ऐसा गलत भी है। भगवान का दिया हुआ प्रसाद हो, फूल हो, कुछ भी हो, हमें कभी भी कूड़े कचरे में नहीं डालना चाहिए। तो हम करें तो क्या करें इन फूलों का? तो आइए चलते हैं अपने ऑप्शंस पर। सबसे पहले, ये गलती कभी भी ना करें जो आज तक होती आ रही है। पूजा के फूल हो, धूप बत्ती की राख हो, या मंदिर से बचा हुआ कुछ भी ऐसा सामान जो हमारे अब यूज़ में नहीं आता, उसको हम क्या करते थे, पहले नदियों में, नहरों में, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया करते थे। लेकिन ये गलत है, न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, जल प्रदूषण की दृष्टि से, बल्कि धार्मिकता की दृष्टि से भी। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या भगवान चाहेंगे कि उनके दिए प्रसाद से, आशीर्वाद से कभी किसी का बुरा हो? सही कहा ना, भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद से कभी किसी का बुरा हो। अब आप सोचेंगे बुरा कैसे? तो देखिए, जैसे ही हम जल में कुछ भी प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए हमने फूल प्रवाहित किए, 1 दिन तक, 2 दिन तक तो वो फ्रेश ही रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, वो फूल गलना, सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी में भी दुर्गंध होगी और पानी दूषित भी होगा। अब सोचिए, उस पानी को पशु पक्षी, या फिर कई गांव तो ऐसे हैं जो नहर का पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उनको बीमारियां होंगी, वो अस्वस्थ होंगे। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। दूसरी बात, एक कहावत है कि बहती धारा में कुछ भी डालिए, बहती धारा खुद को हमेशा स्वच्छ कर ही लेती है। अगर इस कहावत में इतनी ही सच्चाई होती तो आज हमारी गंगा, सबसे पवित्र नदी है जिसे हम माता भी कहते हैं, वो इतनी दूषित कभी नहीं होती कि उसके लिए हमें गंगा बचाओ जैसे अभियान कभी नहीं शुरू करने पड़ते। मैं धार्मिकता के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं धार्मिकता के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी हूँ। तो आइए हम उन 3 तरीकों के बारे में जानते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, पूजा के जो फूल होते हैं उनको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? फूलों को अच्छे से धोकर उनकी एक एक पंखुड़ियाँ अलग कर लीजिए और उसको प्रसाद में मिक्स करके हम ग्रहण कर सकते हैं। या वैसे भी फूलों की पंखुड़ियाँ खाने योग्य होती हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई, गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ होगी, हम उनको खा सकते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो आपने दादी माँ के नाम से एक रेवड़ी का ब्रांड है, जिसकी रेवड़ी की टिकड़ियाँ आती हैं, वो अपनी टिकड़ियों में गुलाब की पंखुड़ियों का यूज़ करती हैं। तिल की टुकड़ियाँ होती हैं वो, जिनको हम रेवड़ी भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है, हम उन फूलों से खाद बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूजा के फूलों से हम अपने ही पौधों में डालने के लिए खाद बना सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे गमले हैं जिनमें आपने पौधे उगाए हुए हैं, उनमें डालने के लिए खाद बना सकते हैं। अगर घर में गमले नहीं हैं तो आपके खेत होंगे, आप उसकी खाद को अपने ही खेतों में डाल सकते हैं और आपकी फसल को भगवान का आशीर्वाद दे सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम फूलों से खाद क्यों बनाएं? आपने कभी सोचा है हम फूल भगवान को क्यों अर्पित करते हैं?
फूलों को देखने मात्र से ही जब हमारा मन इतना उत्साहित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, हम बिल्कुल खुश खुश फील करने लग जाते हैं, तो भगवान भी कितने खुश होते होंगे जब हम उनको फूल अर्पित करते हैं। फिर जब वही फूल सूख जाते हैं तो हम सोचते हैं अब इनका क्या करें, तो आप उन्हीं फूलों को इकट्ठा करके एक गमले में डाल सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। खाद बनाने की विधि आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा गमला या बड़ा सा गमला ले लीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो। गमले की निचली परत में, मतलब गमले की तली में सबसे पहले मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनको उसमें डाल दीजिए। जब आपका गमला बिल्कुल भरने को हो जाए तब मिट्टी उन फूलों के ऊपर भी डाल दीजिए ताकि एक कवर बन जाए। फिर उस गमले को ढक के रख दीजिए 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के बाद गमले में आपकी फूलों से बनी हुई खाद तैयार हो जाएगी। फिर उस खाद को आप अपने नए गमलों में पौधे उगाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उस खाद को खेतों में डाल के आ सकते हैं। तो इस सब से होगा क्या? आपने सोचा है फूल, जब हम फूल घर में लेके आते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो हमारे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक सकारात्मकता का अनुभव होता है। वो फूलों की वजह से होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है। तो क्यों ना हम उस पॉजिटिव एनर्जी को हमारे घर में ही रखें, हमारे घर के गमलों के फूलों में रखें, हमारे खेत में रखें, हमारी फसलों में रखें, ताकि वो भगवान का आशीर्वाद हमें फसल के फल के रूप में प्राप्त हो और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में ही रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके घर में गमला भी नहीं है, आपके पास खेत भी नहीं है, तो आप उन सारे फूलों का क्या करें? या फिर आप किसी मंदिर के पुजारी हैं या किसी मंदिर से संबंधित हैं, तो महीने के बहुत सारे फूल इकट्ठे हो जाते होंगे मालाएं के रूप में या फिर वैसे ही चढ़ावे के रूप में। तो इतने सारे फूलों का हम क्या करें? हम उनको फेंक नहीं सकते, निरादर होगा भगवान का और हमें पाप लगेगा, तो हम उनका क्या करें? गांव, शहर और कस्बे में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन पूजा के फूलों को इकट्ठा करके कहीं ले जाते हैं, यानी कि किसी फैक्ट्री में। और उस फैक्ट्री में क्या होता है, इन फूलों से वो इनको सुखा के आप ही के यूज़ के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, जो आशीर्वाद भगवान ने हमें दिया था फूलों के रूप में, हम उन्हीं फूलों से उनके लिए ही अगरबत्ती बना रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? तरीके थे फूलों के लिए, फूलों का हम क्या करें? अब आप जानिए कि जो धूप बत्ती की राख होती है, अगरबत्ती की राख होती है, उसका हम क्या करें जब वो इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी। बजाय कि उसको पानी में प्रवाहित करने के, जल को प्रदूषित करने के, हम उस राख का क्या कर सकते हैं? सेम जैसे हमने फूलों की खाद बनाई, उस फूलों की खाद में हम ये बची हुई राख भी डाल सकते हैं। और राख एक क्या है? नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है। मतलब कि हमारी प्राकृतिक खाद होती थी, जब ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे, तब नेचुरली ही राख का यूज़ किया जाता था फॉर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड एंड एज अ फर्टिलाइज़र। तो हम आज भी इसका एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो राख को हम खाद में मिक्स करके पौधों में डाल सकते हैं, फसल में डाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपको सच में कुछ समझ आया है तो इन 3 तरीकों को अपना के देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारा पर्यावरण भी बदल जाएगा। हमारे मन में भी खुशियाँ होंगी और इस पर्यावरण में भी, प्रकृति भी खुशहाल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स में, और लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।